हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों, आज जो मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला हूँ वो है लर्निंग नीति प्लेटफॉर्म का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो कि रीजनिंग का है। टेस्ट नंबर 3 होगा। अगर आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग अटेम्प्ट करना या फिर मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। बताना एंड में आपका स्कोर क्या रहा एंड अटेम्प्ट कितना किए थे। तो चलो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, एग्जाम नजदीक है, 2 दिन है, तो प्रीवियस ईयर का भी ट्राई करेंगे। तो उसी हिसाब से चैनल को जरूर फॉलो करना, सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। एंड इसको करते हैं नेक्स्ट। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर एक जो अपडेट मिलेगा चैनल पे, जो मॉक रिलेटेड हो गया, बाकी एग्जाम रिलेटेड हो गया, सब कुछ आपको पता चल सके। तो अभी के लिए मैं पेपर को भी ऑन कर लेता हूँ। पहला पजल है तो पजल को स्किप करके चलेंगे नेक्स्ट। ये पजल डिजाइनेशन बेस्ट तो कर सकते हैं ये भी। नेक्स्ट ये देखेंगे सटन नंबर भी करने लायक है या नहीं। एक बार के लिए मार्क करके रखते हैं, देखेंगे बाद में। ये है पहला, तो इसको करते हैं। सटन को बाद में सोचेंगे। पहला जो करना है इसको, ये भी ट्राई करेंगे। As and star means the distance between point is either 6 meter and 17 meter. 20 meter. If is less than Q1 means the distance between Q2 is less than the distance between Q1. ओके, B6 बाई 3 क्वेश्चन है, तो इसको भी लास्ट में देखते हैं। ब्लड रिलेशन बेस 3 क्वेश्चन। सिक्स इलेक्ट्रो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट ऑप्शन की ऊपर हाइट एंड वेट मेजरमेंट लिस्ट ऑफ पेपर लिखा 3 क्वेश्चन। ये कंपैरिजन बेस। ये इनइक्वालिटी का। ये भी करने के लायक तो लग रहा है, फिर ज्यादा बड़ा है। ठीक है। ओके ओके ओके, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट बाद में। नेसेसरी वाला ये कर सकते हैं। 10% सिटिंग में 1 सिटिंग जो 1 नॉर्थ 40 41। ये पजल भी देखेंगे। कुछ वक्त है लेक्चर्स में 50% सब्जेक्ट इंग्लिश फिजिक्स समझते होंगे। 58 में क्या 50 भी छोड़ो, तो उसी हिसाब से चलते हैं। अपना पहला हाँ, ये भी कर लेते हैं। लॉजिकली फॉलो दिया है। तो स्टेटमेंट हैज मीन्स क्या है? नो एक्सिस वाई, मतलब नो आई सीज। इधर से आप लोग को सब कुछ विजिबल हो रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हो गया? हाँ ठीक है सब कुछ। तो फुल स्क्रीन पे चलते हैं। नो आइस इज वाटर, तो कोई भी आइस वाटर नहीं है। वाटर इक्वल टू दिया है ना, तो ऑल एक्ट इज वाई, मतलब ऑल वाटर इज एयर। ठीक है, ऑल वाटर इज एयर। वेपर परसेंटेज, परसेंटेज सम एक्स आर वाई, सम वेपर इज एयर, सम वेपर इज एयर। ओके। वेपर इक्वल मीन्स ऑल। ऑल वेपर आर वाटर, ऑल वेपर आर वाटर नहीं है। वेपर सम एक्स आर नॉट वाई, सम वेपर आर नॉट वाई। ऑल एंड सम नॉट। ऑल एंड नो आइटम नहीं होगा। इसको लिख लेते हैं पहले। इक्वल टू मीन्स ऑल, एंड इधर एट द रेट मीन्स ओनली, एज मीन्स नो, डॉलर मीन्स हो गया क्यू, परसेंटेज मीन्स आ गया सम, हो गया सम नॉट। तो इसमें दिया है ऑल, ऑल वेपर और वाटर, ऑल एंड सम नॉट। इधर होता है क्या? तो इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ, भूल गया कहते। ऑल एंड सम नॉट, इधर ऑल एंड नो तो नहीं होगा। ऑल एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट इधर। ये पहली पहली आंसर ही गलत ना हो जाए। परसेंटेज मीन्स क्या है? सॉम है, तो सॉम सॉन और मून है। उसके बाद इक्वल टू ऑल है, ऑल मून और लाइट है। एक्स एक्स का भी एक्स समझ सकते हैं। तो डॉलर है तो क्यू है, सम क्यू ओनली टू स्टार और लाइट ओनली टू स्टार और लाइट, ओनली टू स्टार और लाइट। तो परसेंटेज मीन्स क्या है? सम सम सॉन इज लाइट, सम सॉन इज लाइट बिल्कुल। मून सम मून इज नॉट स्टार, सम मून इज नॉट स्टार, तो ओनली वन।
तो उसके बाद पपाया परसेंटेज मीन्स सम पपाया आर एप्पल, हैज मीन्स नो एप्पल इज कीवी, percentage means some kiwi is orange. Okay, papaya percentage means some papaya are orange. Papaya has means no papaya is orange. Okay, some papaya is orange तो नहीं हो सकता, no papaya is orange तो ये either. चलिए ये तो हो गया ये। अच्छा एक कौन सा 20, इज आइदर बक्स बनाते हैं इधर से। आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, आइदर लेस देन और इक्वल टू है तो एन, इन परसेंट लेस देन और इक्वल टू, नाइदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है तो ग्रेटर देन है, बीटा वाला ग्रेटर देन है। ओके, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है तो लेस देन है कॉपीराइट, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, नाइदर ग्रेटर नॉट नॉट इक्वल टू। ओके, तो पी less than or equal to q, greater than equal to r, s less than r equal to t, s equal to t and q less than or equal to t। s equal to t तो नहीं है, q is less than or equal to t, q से r greater than equal to, r से t greater than equal to, तो ये दोनों ही नहीं है। क्या क्या है, बोथ ऑफ देम आर डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू तो ये नहीं है, ना नहीं, पॉसिबिलिटी में नहीं है, डेफिनेटली ट्रू करना पड़ेगा। एम और एन, तो एम इज लेस देन और इक्वल टू एन, कॉपीराइट है तो लेस देन पी, क्यू बीटा है तो ग्रेटर देन एन, एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो क्यू ग्रेटर देन एम एंड क्यू इक्वल टू की। हाँ तो ये क्यू ग्रेटर देन एम, क्यू से एन, एन से एम ग्रेटर देन, बिल्कुल सही है, क्यू से पी, क्यू से एन, एन से पी नहीं है तो ये आई ओनली वन। ओके, डी कॉपीराइट है तो डी इज लेस देन ई इज इक्वल टू एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, उसी हिसाब से फिर होगा ये ई इज ग्रेटर देन एन इज लेस देन और इक्वल टू के, तो डी इज ग्रेटर देन के एंड के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, डी इज ग्रेटर देन के, डी ई से के नहीं है, ये के से एफ, के से एफ जाने के लिए के से एन, के से ई जाना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो नाइदर आएगा इसमें से। डी से के तो ई से जा सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, एंड के से तो नहीं है नाइदर। ओके, उसके बाद नहीं, ये नहीं, कहाँ गया वो वाला चीज, इसके बाद में, हाँ यही, इसको कर लेते हैं पहले अटेम्प्ट। ओके, if more than one condition satisfied in the given word then condition 2 is to be applied only। if the first and last letter of the word are vowel, नहीं है, if there is no vowel in the word, then code for the first three letter of the word will be, if the letter on the second and fourth position in the word are is continued, if the letter on second and fourth position इन द वर्ड कंसोनेंट, तो इसको छोड़ो, दो अप्लाई हो रहा है, दो में ही चलेंगे। तो फॉर द फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ द वर्ड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट थ्री लेटर एस, एस का क्या है, वन है, वन से शुरू होने वाला ये, जे और डब्ल्यू का जीरो और सी होना चाहिए, जे और डब्ल्यू, जे और डब्ल्यू कहाँ गया, जे का जीरो और डब्ल्यू का थ्री आ गया, उसके हिसाब से एफ का एट द रेट एंड सी का परसेंटेज, एट द रेट परसेंटेज बिल्कुल सही। फिर व्हाट वुड बी द कोड फॉर द वर्ड यू, vowel if the first and last letter of the word are vowel नहीं है, first letter no vowel नहीं है, the letter on the second and the fourth or on fourth position of the letter consonant and the code of the both them will be interchange। तो U का क्या है, U का आ गया 9, उसके बाद M का आ गया, M का N, तो 9 और N तो ये आ गया, A का आ गया क्वेश्चन मार्क, H का आ गया 2 एंड F का ये सही है। A और E पहला वाला है, the second and the fourth letter a consonant negative is the first and the last letter of the word vowel, then the code will be written in reverse order। reverse order मतलब E का हैज, U का आएगा 9 हैज 9, ओके, I का आएगा 5 हैज 9 5, ये भी ठीक है, H का 6 ठीक है, A का क्वेश्चन मार्क यही है। ओके, FTHI दो दो का गैप में है।
यही नहीं है। ओके, इतना तो हो गया। 20 वाला क्वेश्चन, एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज आइदर 6 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम W and Z is not an even number. W and Z is not an even number. W and Z is 9 है, 9 मीटर। इसका में 16 मीटर है, 17 मीटर से ये तीन को बाद में देखेंगे, पहले 20, 22, 23, 9% only there are three generation each person like a number between 1 to 9. Some of the favorite number of each generation. Some of the favorite number of each generation is 10. Tarak's favorite number is 3. Tanvir is the only daughter of Ritik. करें क्या? ट्राई कर लेंगे क्या होता है। 1 to 9, then each person likes a number between 1 to 9. But some of the favorite number of each generation, इस जनरेशन का जो फेवरेट नंबर है उन सभी का फॉर्म है 10। शाहरुख फेवरेट नंबर इज 3। ओके, तो शाहरुख का फेवरेट नंबर है 3। रणवीर इज द ओनली डॉटर ऑफ ऋतिक। ऋतिक का ओनली डॉटर है रणवीर, ऋतिक, बट ऋतिक इज नॉट द मदर ऑफ रणवीर, बट ये है फादर उसका। ओके, रणवीर इज द सिस्टर इन लॉ फेवरेट नंबर, रणवीर सिस्टर इन लॉ फेवरेट नंबर। रणवीर सिस्टर इन लॉ मतलब इसका एक ब्रदर होगा, इसका वाइफ होगा, तो ये इसका फेवरेट नंबर इज 1। सेफ इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ रणवीर। सेफ इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ रणवीर। सलमान इज द डॉटर ऑफ आमिर। अरे बाप रे, सलमान इज द डॉटर ऑफ आमिर, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ अमिताभ। ओके, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ अमिताभ। The sum of the favorite number of Salman and Ranbir is 6. Salman plus Ranbir is 6. Shahrukh is the father of Ritik. Shahrukh is the father of Ritik. Who has two children. Ritik का 2 बच्चे हैं। ठीक है, the favorite number of Ranbir's wife. Favorite number of Ranbir wife. रणबीर, सिस्टर इन लॉ ऑफ रणबीर, कोई नहीं है। रणबीर का ओनली डॉटर ऋतिक, बट ऋतिक इज नॉट दैट रणबीर। रणबीर सिस्टर इन लॉ नंबर इज 1, मतलब ये अलग बनेगा भाई। अभी तक सही था, 2 मिनट तक दे चुका हूँ उसको, तो ठीक है। ये शाहरुख तक ठीक है, शाहरुख का ये इसका 3 था, ये ऋतिक का था। ऋतिक है फादर, और ये रणबीर। रणबीर तो ये इसका है, इसका सिस्टर इन लॉ का 1 लिया था ना, नहीं रणबीर सिस्टर इन लॉ, रणबीर सिस्टर इन लॉ फेवरेट 1। ओके, इसको छोड़ो पहले। सेफ इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ रणबीर। रणबीर का सेफ ओनली सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ ऑफ रणबीर। Salman is the daughter of Amir. Salman is the daughter of Amir. Who is the daughter-in-law of Amitabh? Daughter-in-law of Amitabh. Okay. The sum of the favorite number of Salman and Ranbir is 6. Salman plus Ranbir is 6. Shahrukh is the favorite of Hrithik, who has 2 children. The favorite number of Ranbir's wife is 4. रणबीर का वाइफ मतलब इसका फेवरेट नंबर 4 है। रणबीर इज द ओनली सिबलिंग ऑफ ऋतिक। रणबीर इज द मतलब ये है सेफ। रणबीर इसका है, उसका 4, तो इसका है 1। ये इधर से खत्म। नवाज इज द सन ऑफ अमिताभ डॉटर इन लॉ। अमिताभ डॉटर इन लॉ नवाब। नवाब इज द सन ऑफ अमिताभ डॉटर इन लॉ। अमिताभ डॉटर इन लॉ। Ranbir's wife has only 1 child.
ओनली नवाब इज सन ऑफ अमिताभ डॉटर इन लॉ, अमिताभ डॉटर इन लॉ, तो ये नवाब शेख का भी आएगा, तो ये अमिताभ इधर आएगा। इसी हिसाब से ये इसको छोड़ो नवाब को, तो ये आ जाएगा अमीर। और उसी हिसाब से इसका जो सन बनेगा ये सलमान, ठीक है ना। रणवीर वाइफ है ओनली वन चाइल्ड, रणवीर वाइफ है ओनली वन चाइल्ड, ऋतिक एंड सैफ आर कपल, ऋतिक एंड सैफ आर कपल, सही है। तीन तो ये है 7, 10 होना चाहिए, 4 1 5 हो गया। सलमान और रणबीर का 6 है। कौन सा रणबीर का है, ये से 2 था। सलमान एंड रणबीर इज 6, अच्छा इसका और इसका 6 है, तो ये होना चाहिए 4। नवाब, सलमान एंड रणबीर 6, तो ये 4, 4 1 5, 5 तो इन दोनों का 5, तो दिया नहीं कुछ, तो आगे चलते हैं। फेवरेट नंबर ऑफ क्रिकेट, and there are three generation each person likes a number between 1 to 9. The sum of the favorite number of each generation is the sum of the favorite numbers of each generation is 10. Favorite number of Ritik, determine how Salman is related to Amitabh. Salman is related to Amitabh, the granddaughter, daughter of her son. What is the favorite number of Nawab? Nawab इसका 4 है, 4। ऐसे हद तक तो सही है, ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लिया पर ठीक है। You have 6% have lecture on 6 different subject English, physics, chemistry, philosophy, 11। ओके 6, तो ये 6 का तो 11 16, तो 11 16 और 11 16, 2 4 2 6। मंथ कौन सा गया, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई एंड जून, ठीक है। English, chemistry, Hindi, economics, philosophy. They has lecture 3% before the one who has lecture on economics. J has lecture 3% before the one who will lecture in economics. एक मिनट, J has lecture 3% before the one who has lecture on economics. Which is, and which is not an odd number date. Economic is event date. इवेंट डेट मतलब इकोनॉमिक अगर इधर हुआ तो एक दो छोड़ के जे, दो पॉसिबिलिटी इधर से बनेगा, तो इकोनॉमिक अगर इधर हुआ एंड इकोनॉमिक इधर हुआ, तो एक दो छोड़ के जे इधर, एक दो छोड़ के जे इधर, ठीक है। odd number date, not an odd number event date. The number of person have lecture before J is same as the number of person have lecture after O, before J after O, ठीक है। Who has lecture on event date, वो है event date पे, दोनों ही है, ठीक है। Only 2 person have lectures between O and L who have lecture on 11th of any given month. L के L और O के बीच में 2 है और L 11th पे है, एक दो छोड़ के L 11th पे है, एक दो छोड़ के L 11th पे है, तब भी सही है। N has lecture immediately before the person who has lecture on chemistry. N or chemistry immediately in a month having N has lecture immediately before the person who has lecture on chemistry in a month having 31 days. N 31 days पे है, तो N इधर है, N इधर है, तो ये केमिस्ट्री आ जाएगा। N इधर नहीं है, 30 नहीं है, तो ये कट गया इधर से, अब बिल्कुल सही है भाई, अब पूरा सेटिस्फाई कर। Neither M or nor N has lecture on economic, M और N economic, अरे यार ये तो गलत है। बैगन। Neither M nor N has lecture on economic and chemistry. Neither M nor N has lecture on economic and chemistry. क्या गोलमाल। It has lecture 3% before the one who has lecture on economic, which is not an odd number date.
जो कि इवन नंबर डेट पे आएगा। एक बार फिर से इकोनॉमिक एक दो छोड़ के जे है इलेक्ट्रॉन 3% बिफोर फर्स्ट सेकेंड 3%, सही है। उसके बाद एक दो छोड़ के ओ, अब तक भी सही है। जैसे हमें तो ओ हुआ इलेक्ट्रॉन इवेंट नंबर डेट, जो ओ है इवेंट डेट पे है, सही है। ओनली 2% है इलेक्ट्रॉनिक वन एल हुआ इलेक्ट्रॉनिक 11 पे। एक दो छोड़ के एल जो है 11th ऑफ एनी ऑफ द गिवन मंथ। एन इज लेक्चर इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु लेक्चर ऑन केमिस्ट्री। L has lecture immediately before the person who has lecture on chemistry in a month of 31 days। एक बार हिंदी को देख लेते हैं। एन का वेतन उस व्यक्ति से कुछ पहले है जिसने 21 दिन वाले महीने में रसायन विज्ञान पर, अच्छा केमिस्ट्री 31 डेज पे आएगा। फिर ये नहीं, केमिस्ट्री तो ये केमिस्ट्री है और ये एन है, इसी हिसाब से जे एल ओ का था ना, तो ये एन नहीं, ये केमिस्ट्री होगा, उसी हिसाब से ये एन आएगा। अब ठीक है, चलो आगे। 4 मिनट चला गया। 31 एम एज नाइदर लेक्चर ऑन इकोनॉमिक नॉर केमिस्ट्री। एम और एन इकोनॉमिक एंड केमिस्ट्री पे नहीं है, ठीक है। द वन हु हैज लेक्चर ऑन हिंदी, वन हु हैज लेक्चर ऑन हिंदी हैज द लेक्चर 2% बिफोर द वन हु हैज लेक्चर ऑन इंग्लिश। हिंदी is 2% बिफोर द वन हु हैज लेक्चर ऑन इंग्लिश। एल डजंट हैव लेक्चर ऑन फिजिक्स, एल फिजिक्स के साथ लेक्चर नहीं होगा। एम हैज लेक्चर ऑन एन ऑड नंबर डेट ऑफ ए मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। तो ये बाकी है ना एम, एम इधर बाकी है 11 इवन नंबर ऑफ डेज, तो एम odd number date of the month which is given number of days, ठीक है। एम एन ओ जे के एल एम एन ओ पी, जे के एल एम एन ओ पी, तो जे के एल एम एन ओ पी कहाँ गया, अच्छा एम एन को जे के। एल फिजिक्स नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का एक छोड़ के हिंदी, इंग्लिश का एक छोड़ के हिंदी इधर कहीं नहीं आएगा, तो ये कटा। इंग्लिश का एक छोड़ के इंग्लिश इधर आएगा, एक छोड़ के हिंदी इधर आएगा। एल फिजिक्स नहीं है तो फिजिक्स इधर, एंड बाकी बचा क्या, इतना भी ज्यादा टाइम ले लिया। क्या कर सकते हैं, फिलोसॉफी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड मंथ डज ये हैव लेक्चर, ये जून 16 को, 16 जून वो लेक्चर ऑन फिलोसॉफी। एल अप्रैल 11 में जो है, 11 अप्रैल। which of the following combination to M 11 जून फिलोसॉफी, जून 11 M फिलोसॉफी नहीं। L 11 अप्रैल फिजिक्स, एल फिजिक्स तो है ही नहीं। J 11 में जे इंग्लिश भी नहीं है। एन हिंदी है क्या, एन हिंदी है बट 16 जून नहीं। ये 16 जून इकोनॉमिक, ये 16 जून इकोनॉमिक। हाउ मेनी पर्सन हैव लेक्चर बिफोर एम, एम का वर्ड 1 2 3 4 है, बिफोर एम तो 4, ठीक। तो 41 क्या दिया था, 10% sitting two rows of five seats with the one sitting in the row one facing north and the one sitting in the row two facing south, each of them like different color। अच्छा भाई, कलर का भी खेल लिया इसमें, ठीक है, कोई नहीं, कोशिश कर लेते हैं एक बार। हो गया, नहीं बना तो ठीक ठीक। 10% sitting two rows of 5 each, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 each। एक और पॉसिबिलिटी के साथ चलते हैं, सही है। अब लिखते हैं इधर, द वन सिटिंग इन द रो वन फेसिंग नॉर्थ, रो वन फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर। पर्सन रो वन डू नॉट फेस द पर्सन ऑफ रो वन डू नॉट फेस द पर्सन ऑफ रो टू। पर्सन ऑफ रो वन डू नॉट फेस द पर्सन ऑफ रो टू, मतलब ये वन और ये टू, ये वन ये टू अलग चल रहा है भाई इसका। नॉर्थ, ये साउथ, यही चल रहा है, दोनों आपस में पैर रखते हैं, ठीक है। पी क्वेश्चन रो वन एट वन ऑफ द एंड, पी रो वन में एक एंड पे है, ठीक है। पी प्लेस अवे फ्रॉम एन, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड, पी प्लेस अवे फ्रॉम एन हु लाइक ग्रे, जो कि
ग्रे का कोई भी तो एलिमिनेट होगा आगे। ग्रे, ये डजंट फीड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज, ये लेफ्ट है ऑरेंज का। एल सीट एट द एंड ऑफ द रो, एल एंड पे आएगा। आर सीट एट द मिडिल ऑफ रो वन, आर मिडिल ऑफ रो वन, आर है मिडिल ऑफ रो वन। आर डजंट फीड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड, आर राइट में है रेड का। आर राइट में है रेड का। द वन हु लाइक ब्लैक सीट इन रो टू, रो टू में ब्लैक। रो टू अपोजिट टू द वन हु लाइक ग्रीन, ठीक है। द वन हु लाइक ऑरेंज सीट डिसाइड के, वन हु लाइक ऑरेंज सीट डिसाइड के, के एंड ऑरेंज आते हैं, तो ऑरेंज के लेफ्ट में के है, यही है, बस सही है। आ गया। क्यू लाइक पर्पल सीट डिसाइड के, क्यू एंड के, क्यू पर्पल डिसाइड के। हु लाइक व्हाइट इन रो टू, के व्हाइट रो टू में आएगा, ठीक। एम सीट इन रो टू, एम भी टू में आएगा। टू प्लस ए फ्रॉम द वन हु लाइक ऑरेंज, ऑरेंज। Two people sit between L who like blue and the one who like red. रेड, एक दो छोड़ के L blue and the one who like red. S sits in row two opposite to the one who like brown. S row two brown. O like yellow, O yellow. J doesn't sit an and, J and पे नहीं आएगा। ओके, तो ऑरेंज के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ऑरेंज अगर इधर लेते हैं ऑरेंज को, ऑरेंज का इमीडिएट लेफ्ट में के है और के साथ क्यू है जो पर्पल है, और ऑरेंज का एक छोड़ के एम है, ऑरेंज का एक छोड़ के एम है, तो ये सही लग रहा है। सही लेफ्ट में आएगा कि, तो ऑरेंज है तो लेफ्ट में एक, यार ऑरेंज, ऑरेंज है तो इसका लेफ्ट में एक, लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में के आएगा और के बाजू में क्यू आएगा जो पर्पल है, ठीक। और के व्हाइट है, के व्हाइट है, ओके। तो ये तो हो गया इधर से। और उसके बाद ऑरेंज का एक छोड़ के, ऑरेंज का एक छोड़ के एम आएगा जो कि रो टू में ही है। एस भी रो टू में है, जिसके तो ब्राउन को इधर है, तो ये ब्राउन आ जाएगा, ये एस आ जाएगा। फिर ओ येलो, ओ येलो मतलब ओ इधर और येलो ये, ठीक है। जे एंड पे नहीं आएगा, तो जे इधर से तो एंड पे ही आ रहा है, एल एंड पे आने वाला है, तो एल ये एंड पे नहीं आएगा। तो एल का कौन सा दिया है, एल रेड का दो छोड़ के एल है, रेड बोला है, आर राइट होगा। रेड अगर इधर लेते हैं तो रेड का एक दो छोड़ के, तो रेड इधर है, ये कंफर्म। रेड इधर, रेड का एक दो छोड़ के एल इधर, एल एंड पे, रेड आर हो गया। तो फिर क्या है उसमें से, रेड का दो छोड़ के एल, एल जो है ब्लू, एक ये। उसके बाद ऑरेंज को प्लेस करना पड़ेगा, तो ऑरेंज अगर इधर लेते हैं, ये व्हाइट के साथ ये होगा और ये क्यू होगा पर्पल, तो ये एम होगा। और उसी हिसाब से ओ आएगा इधर और ये येलो आएगा, तो ये आएगा एस और उसके साथ ये आएगा ब्राउन। ब्लैक एंड ग्रीन, ब्लैक जो कि इधर और ग्रीन जो कि इधर, पर्पल। और एक जे एंड पे नहीं है तो जे इधर आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया। ओ येलो के साथ हो गया, डन, 2 मिनट लगा।
which color does the one sitting opposite to R like? R के opposite में orange. How many persons sit between the one who like purple and the one who like yellow? Purple and the one who like yellow, two. The one who like orange and the one who like black. No. Two. The one who like white and the one who like white and the one like black. White and black, दो. Orange and white. Who sits hard to the right of the one sitting opposite to the one who like gray? Gray से opposite. Who sits hard to the right? First, second, third. M जो like black कर रहा है. ये वाला भी six candidates are selected as competition for fitness test which would include their height and weight measurement. List was prepared in a quiz. The height and weight of these candidates were written in decreasing order and no two candidates got the same position in the height and weight table. As we candidate in the number it family consists of 9 members who working in a hospital with different designation by Dean administration, different designation. Dean is the highest. Dean administration, surgeon, specialist doctor, general doctor, chief nurse, physician assistant and medical intern. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9%. 9%. लड़की is the wife of administrator only uncle. एडमिनिस्ट्रेटर ब्लड रिलेशन वाला इधर लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटर का ओनली अंकल. एडमिनिस्ट्रेटर का ओनली फादर हुआ तो ओनली अंकल का वाइफ है. वाइफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर ओनली अंकल. ही टू प्लेस अवे फ्रॉम जीडी. who is to place away from GD. Right. So, PT. From BD. CN is the father of the administrator. CN is the father of the administrator and is immediately right of surgeon. Immediately right of surgeon. Is right of surgeon. अच्छा तो बनाना पड़ेगा. एक घंटे यही होगा. तो CN के father is immediately right of the surgeon. Is to place away from the so CN is the father of the administrator. CN is the father of the administrator and who is immediately right of the surgeon. Immediately right of the surgeon. This one. There are only 3 persons sitting between CN and GD. CN and GD के बीच में 3 है. And the surgeon is the father-in-law of Dean. Surgeon is the father-in-law of Dean. Dean is the father-in-law. Dean is the fourth. Dean is fourth from the right hand. तो 9 पर्सन इसी हिसाब से इधर ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 4 डीन. Dean is fourth from the right hand but not adjacent to GD. Dean and GD adjacent नहीं है. 9 नॉर्थ दिया है ना, facing straight line facing north. The north is the son of Dean. North is the
son of Dean. North is the son of Dean, who is the brother-in-law of Cn. Dean is the brother-in-law of Cn. Brother-in-law of Cn. No. Dean, who is the brother-in-law of Cn. Dean Cn का brother-in-law. Cn का brother-in-law Dean. ठीक है. HD is the maternal grandmother of North. Maternal grandmother. HD is the maternal grandmother of North and South at the extreme left hand. SD left hand. GD doesn't fit adjacent to administrator. GD administrator. The number of persons sitting to the left of SD daughter. SD daughter. The number of persons sitting to the left of SD daughter is one more than the number of persons sitting to the right of SD son. SD का 2 son है ना. SD son plus 1. Right. PA nephew is married to GD. PA's nephew, administrator है क्या? You know the GD, PA का nephew. PA nephew is married to GD. His daughter is MI. इसका daughter MI है. Sitting at the extreme right hand. MI काफी टाइम ले लिया इसने. The north does not fit at any of the end. North end पे नहीं आएगा. SD is married to the surgeon. SD married to surgeon. CN is second from the one of the end. CN is second from one of the end. सर्जन के इमीडिएटली राइट में CN है. तो CN सेकंड में तो CN इधर ही आएगा. ये सर्जन आएगा. तो CN का 3 छोड़ के GD है. 1 2 3 छोड़ के ये GD आएगा. GD के पास में D नहीं है तो ये ठीक है. उसके बाद ST का डॉटर ब्लड रिलेशन बनाना पड़ेगा पहले. बनाना पड़ेगा. GD का एक छोड़ के ये है. तो ब्लड रिलेशन के लिए ये का एक. इसके बाद CN आएगा. ये CN तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है. 9 लोग हैं ना. तो ये तो खत्म. CN के साथ तो CN का एक ये होगा और इसका वाइफ होगा. इधर ही बना लेते हैं. ये देखते एडमिनिस्ट्रेटर वाला कौन होगा. ये द नॉट प्रेजेंट एंड नॉट होगा. तो DN तो नहीं आएगा. ये मेरे के पास एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है. सही जाला भाई. ये
तो अब इसको क्या करते हैं, इधर रखते हैं, फिर बनाते हैं अपना नेक्स्ट एक्स का वैल्यू आएगा इस हिसाब से। इधर का देखते हैं, तो ये अगर ये है इस हिसाब से, जो भी है ये इसका नहीं पता, सीएन का है ये, तो सीएन का एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये जीडी है, और ये एमआई है, और उसी हिसाब से सीएन का पर में सर्जन, और ऐसे तो ये होगा एस टी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 9 है तो डॉक्टर है ना ये। पीएन का पीए, पीएन पीए के साथ क्या लिंक है, टाइम कम है भाई। पीएन एंड पीए is the power of administrator and sitting immediately right of PA is the wife of administrator only uncle, administrator only uncle। yes, Dean is the brother-in-law of Elijah, brother-in-law of Ian, Ian का brother-in-law। अच्छा, तो सीएन का अगर पीए हुआ तो ये होगा डीन। ये होगा डीन अगर, तो उसका है डॉक्टर नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हुआ ना फिनिश। और सीएन का बाद डॉक्टर है तो ये डीन है। इसका मतलब तो ये आएगा डीन। दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये है एमआई, सीएन, सर्जन, ये डीन, एक छोड़ के जीडी, दो छोड़ के ये सीधा एसटी। उसके बाद नॉर्थ एंड पे नहीं आएगा तो ठीक है। एसटी का डॉटर, एसडी का डॉटर, एसटी का डॉटर पीए, एसटी का पीए के लेफ्ट में जितना है, मतलब पीए का लेफ्ट में जितना है, एसटी का सॉन, एसटी का सॉन, सीएन का राइट में जितना है +1, सीएन के राइट में 1 है, +2, 1 2 छोड़ के ये पी ए का है, तो नॉट। जीडी के पास डीन नहीं है, ठीक है। जीडी के पास एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटर और ये हो गया नॉट। इस हिसाब से हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पीए एंड एडमिनिस्ट्रेटर, पीए एंड एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में नो वन। हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएटली राइट ऑफ डीन, इमीडिएटली राइट ऑफ डीन में सर्जन, सर्जन कौन है, एमआई का फादर नहीं है, नॉट मदर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर अंकल, एडमिनिस्ट्रेटर का अंकल भी नहीं है, नॉट ग्रैंड मदर, नॉट का ग्रैंड मदर, का फादर सर्जन। था ये 8 तो ये 7, नॉट ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर सीएन फादर, सर्जन। हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएटली राइट ऑफ डीन, इमीडिएटली राइट ऑफ डीन सर्जन, सीएन का फादर, नॉट ग्रैंड मदर, सीएन का फादर। फोर ऑफ द फॉलोइंग, from the following element certain way they form a group and the one who is not belong to the group, surgeon, chief north, dean, सर्जन, चीफ नॉर्थ, डीन सब मेल है, नॉर्थ भी मेल है, स्पेशल इंस्ट्रक्टर एसटी फीमेल है। ये हाउ इज सीएन रिलेटेड टू द पर्सन व्हिच इज इमीडिएटली राइट ऑफ जीडी, इमीडिएटली राइट ऑफ जीडी नॉर्थ, नॉर्थ के साथ सीएन का रिलेशन क्या है, सीएन रिलेटेड टू नॉर्थ, तो ये क्या हो गया, मैटरनल अंकल, अंकल है। तो 24 41 में तो क्या कुछ कर सकते हैं, इफ इट पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड विद सेकंड, सेकंड मतलब ओ, एंड फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड विद द फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट एंड फिफ्थ का एस, 2 3 4 5 एल,
LOST lost, SLOT slot. Y is your answer. With more than one loss, you can read Y as your answer. Y. कहाँ था ये? कौन सा अटेम्प्ट कर लिया? 11 वाला। विथ मोर देन वन सच शॉट। तो थोड़े 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 इसके। हाँ, तो स्कोर कुछ रहा। 25 अटेम्प्ट किया था, उसमें से 27.75, 117 रैंक रहा। परसेंटाइल 95.47 है। एक्यूरेसी भी 96% है। गलत क्या हुआ एक बार देख लेता हूँ, अगर इसमें से कुछ गलत तो नहीं हुआ। ये वाला तो सही हो गया। कहाँ गया है? 42 वाला एक गलत हुआ, ये क्यों हुआ? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक पर्पल एंड द वन हु लाइक येलो? पर्पल एंड हु लाइक येलो के बीच दो है। द वन हु लाइक ऑरेंज और द वन हु लाइक ब्लैक। ऑरेंज एंड ब्लैक मीन, द वन हु लाइक व्हाइट एंड द वन हु लाइक ब्लैक। व्हाइट एंड ब्लैक, लाइक व्हाइट एंड व्हाइट, ऑरेंज एंड ब्लैक। व्हाइट, ऑरेंज एंड ब्लैक। नहीं, द वन हु लाइक ऑरेंज एंड द वन हु लाइक व्हाइट। ऑरेंज एंड व्हाइट। अच्छा ये है। अच्छा, कौन कौन पसंद करा? द वन, मैं समझा कि इनके बीच में है, दोनों का बीच में। द वन हु लाइक ऑरेंज एंड द वन हु लाइक व्हाइट। दो हैं जो ऑरेंज और व्हाइट पसंद करते हैं। ठीक है भाई, कोई नहीं। एक गलत हुआ, एक मार्क वाला था, 0.5 माइनस हुआ, एक मार्क वाला था। तो एक बार एनालिसिस पे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम 11th, एग्जाम 11th लग रहा है। हल्का सा कोई डिरेक्शन का, अगर मान डिरेक्शन भी आज चलाता है कोई शिफ्ट लो, आप लोगों को पता है 2 दिन एग्जाम हो रहा है। 8 शिफ्ट में एग्जाम होगा। 8 शिफ्ट क्या है, 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। सॉरी, 8 शिफ्ट में प्री का याद करो, तो 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो उसी हिसाब से 4 शिफ्ट का मतलब आपका कोई एक शिफ्ट या फिर 2 शिफ्ट में हल्का सा पेपर लेवल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो उसी हिसाब से अगर देखें, ये वाला मॉक तो एग्जाम रिलेवेंट मॉक ही है। एक बार सॉल्व करना आप लोग और बताना आप लोगों का स्कोर क्या रहा, अटेम्प्ट क्या रहा, अगर लर्निंग नीति का मॉक टेस्ट है तो। और अगर नहीं है तो एक टाइमर लगा लीजिए और सॉल्व करने का कोशिश करिए, जो भी मॉक का है ये वाला वीडियो में पूरा। अगर टाइमर नहीं भी लगाते हैं ना, तो मॉक मेरे साथ जो मैं टाइम ले रहा हूँ उसी के हिसाब से आप सॉल्व करने का कोशिश करिए। उससे कम टाइम में अगर हो रहा है तो आपका तैयारी काफी बेहतर है। उसी हिसाब से आप एक कॉन्फिडेंस लेके चलिए, एग्जाम में बेहतर होगा, सही होगा, एक सही डिसेंट अटेम्प्ट करके आएंगे आप लोग और पेपर जरूर क्लियर होगा। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।